पढ़ंतु क्लासेस में सभी पढ़ंतुओं का स्वागत है। अभी करंटली सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम क्या है कि हमको अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना है। अभी एज अ स्टूडेंट हमको पढ़ाई में ही ध्यान रखना है। ठीक, इधर उधर चीज़ें बहुत से निगेटिव चीज़ें हो रही हैं, कोविड-19 ये सब। तो ये जो टाइम मिला हुआ है, जो प्रिपरेशन नहीं किए हैं वो प्रिपरेशन कर पाए हम, जो प्रिपरेशन कर चुके हैं तो जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उसको स्ट्रांग बना पाए हम। यही तो चैलेंज है अभी। ठीक, और अभी इस जो टाइम मिला है 6 मंथ में अगर ये काम कर लेते हैं तो बाद में आपको पता है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। इस वीक के बाद नेक्स्ट मंडे से 17 तारीख से CGPSC प्री प्लस मेंस, CGPSC मेंस हिंदी और CGPSC मेंस इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है। 4 कोर्सेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो CGPSC प्री वालों के लिए पर डे 2 क्लास होगा। ठीक, CGPSC प्री प्लस मेंस वालों के लिए पर डे 2 प्री का और 1 मेंस का क्लास होगा। ठीक, शुरू से ही 17 तारीख से ही आपका मेंस के क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप प्री प्लस मेंस में एडमिशन ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले प्री पढ़ेंगे फिर उस मेंस पढ़ेंगे। शुरू से राइटिंग स्किल ये सब सिखाया जाएगा। आपका 17 तारीख से जो मेंस स्टार्ट होने वाला है, फिलॉसफी स्टार्ट होने वाला है, इंडियन फिलॉसफी, जो प्रीवियस 2 इयर्स में आप लोग जानते ही होंगे कि 4 या 5 क्वेश्चन उसका भी वेटेज होता ही है ना। तो इंडियन फिलॉसफी और रिटन अप्रोच ये सब मेंस में ध्यान दिए ही जाएंगे शुरू से ही। और CGPSC मेंस प्री, CGPSC मेंस जो है आपका हिंदी और CGPSC मेंस इंग्लिश भी 17 तारीख से ही स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अभी टाइम यूटिलाइजेशन और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई में बिजी रहें रादर देन अदर्स, तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। वो आप भी समझ सकते हैं अभी, है ना। थोड़ा प्रिपरेशन चल रहा है हमारा कि वीडियो क्वालिटी आपको बेटर दे पाएँ, कुछ बुक्स आपको प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक, आपका कुछ क्वेश्चन सेट MCQs हम प्रोवाइड कर पाएँ आगे। ठीक, जो करंट क्लास चल रहा है हमारा ACF का भी और जो आने वाले क्लासेस हैं प्री और मेंस का भी। ठीक, तो प्री और मेंस में आपको लेक्चर के साथ, वीडियो लेक्चर के साथ उस दिन के लेक्चर का आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, PDF भी। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप अपना लेक्चर बनाते समय ही, लेक्चर देखते समय ही आप अपना नोट्स बनाते चलेंगे, है ना। वो अपना नोट्स वो तभी कहलाता है जो जब आप खुद लिखो, नहीं तो वो तो बुक ही है दूसरे से प्रोवाइड करें तो। लेकिन आपको ये फैसिलिटी दिया जाएगा कि कुछ छूट गया है तो आप वहाँ से रेफरेंस लेके आप उसको पूरा कर लें। ठीक, वीडियो लेक्चर के समय कुछ अगर छूट गया है तो आप PDF को आप रिफर कर लें। लेकिन आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप लिखते लिखते ही प्रैक्टिस करें, है ना। पेड कोर्स करने का ये भी हमारा मकसद है कि जो सीरियस स्टूडेंट हैं वही आए पढ़ने के लिए और पर्टिकुलर उन्हीं पर हम ध्यान दे पाएं जो सीरियस हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा झलक मैं दिखा देता हूँ, ज़्यादा तो क्लास टाइप का नहीं लूँगा, लेकिन कैसे होता है थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। जैसे हर टीचर का आपका कौन कौन क्या क्या सब्जेक्ट लेगा, प्री का भी, और कौन कौन मेंस का क्या क्या सब्जेक्ट लेगा वो आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और जो आपके प्री और मेंस के लिए हैं वो अलग से, जो रजिस्टर्ड हैं उनके लिए आप अलग से ग्रुप बनाया जा रहा है। ठीक, थोड़ी दिन में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं या जो रजिस्ट्रेशन लेंगे उनके लिए अलग प्राइवेट आपका ग्रुप बन जाएगा। ठीक, एक तो आपके ब्रॉडकास्ट मैसेजेस मिलने लगेंगे और आपको डाउट सेशन भी अलग से लिया जाएगा। ठीक, चलिए आज हम देखते हैं संविधान, थोड़ा सा चीजें समझते हैं संविधान का। भारतीय संविधान, ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको या तो राज व्यवस्था भी बोलते हैं, पॉलिटी, या भारतीय राजनीति भी बोलते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक, संविधान बोल लीजिए, राज व्यवस्था बोल लीजिए, राजनीति बोल लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन बोल लीजिए, पॉलिटिक्स बोल लीजिए या पॉलिटिक्स बोल लीजिए। तो किसी भी देश का संविधान या राज व्यवस्था या राजनीति क्या होता है पूछेंगे
तो उस देश का सर्वोच्च विधि, समझते जाइएगा, बहुत इजी है, देखिएगा, सुप्रीम लॉ, विधि मतलब कानून, सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एक लाइन में बताना है, सर्वोच्च, किसी भी देश का सर्वोच्च विधि उस देश का क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है, सुप्रीम लॉ। ठीक, अब लॉ, कानून क्या होता है? कानून क्यों होता है? ठीक, लॉ क्यों होता है? भी आप लोग जानते हैं लॉ क्यों होता है? जिससे जनता अनुशासित हो सके। कौन? पब्लिक हमारे डिसिप्लिन्ड हो। ठीक, जनता के अनुशासन के लिए ये जरूरी है। जनता के अनुशासन के लिए जरूरी है क्या? विधि, कानून। ठीक, पब्लिक डिसिप्लिन। अब ये पब्लिक, जैसे जनता अनुशासन, अनुशासन मतलब शासन के अंदर रहना ही अनुशासन कहलाता है। अंडर गवर्नेंस रहना ही क्या कहलाता है? गवर्नेंस कहलाता है, आपका डिसिप्लिन कहलाता है। जैसे आप लोग, अगर भारत में ये विधि नहीं रहता कि किसी दूसरे इंसान को मारने में आपको क्या सजा मिलेगा, उसके लिए विधि नहीं बने रहता, तो आप किसी दूसरे इंसान को मार सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारा ये विधि नहीं बनता कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, तो हमको कभी पता चलता क्या कि क्या चीज करने से आपको सजा हो पाएगा, क्या चीज करने से सजा नहीं होगा। ठीक, तो उसके लिए विधि चाहिए। विधि मतलब कानून, लॉ चाहिए, और उस लॉ को पालन करना ही डिसिप्लिन कहलाएगा। ठीक, अगर आप इनडिसिप्लिन हुए, ठीक, तो दिक्कत हो जाएगा। अब इस डिसिप्लिन्ड अनुशासन को पालन करने के लिए, पालन करवाने के लिए एक सिस्टम तो बनाना चाहिए, बनाना होगा हमको। ठीक, व्यवस्था तो बनाना होगा। उसी व्यवस्था को हम नाम देते हैं राजनैतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक, उसी व्यवस्था को क्या नाम देते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे संविधान, किसी भी देश का संविधान कैसा व्यवस्था होता है? आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। ठीक, तो किसी भी देश का संविधान उस देश का राजनीतिक व्यवस्था होता है, पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक, क्या होता है? पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये राजनीतिक व्यवस्था क्या होता है, ये समझना है। ठीक, राजनीतिक व्यवस्था क्या होता है? जहां पे राज्य, स्टेट, राजा, जिसको आजकल हम लोग सरकार बोलने लगे हैं, गवर्नमेंट। ठीक, राज, जिसको हम लोग आजकल शासन करना बोलने लगे हैं, गवर्नेंस। ठीक, 3-4 चीजें। और राज करने के लिए अगर व्यवस्था स्थापित कर लें तो राज व्यवस्था कहलाएगा, और राज करने के लिए अगर नीति स्थापित कर लें, पॉलिसी, राज करने के लिए 2 चीज चाहिए, एक तो व्यवस्था चाहिए, सिस्टम चाहिए, ठीक, और एक नीति चाहिए, पॉलिसी चाहिए। ठीक, तो राज व्यवस्था और राजनीति ये समझना है। अगर आप राज्य, पहला चीज क्या? राज्य, राजा, राज कैसे किया जाता है, राज व्यवस्था क्या होता है, राजनीति क्या होता है, स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है, आपका पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, ये समझ गए, मतलब राजनीतिक व्यवस्था समझ गए आप। ठीक, तो अब संविधान को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? बहुत तरीके से। देखिए, अगर इतना आप समझ गए हैं तो ठीक, किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च विधि होता है, ये तो पता है, अगर कॉमन मतलब सिंपल तरीके से बताएं तो। ठीक, सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, या हम इसको क्या बोल सकते हैं और बताइए। ठीक, हम इसको बोल सकते हैं कि किसी भी देश का संविधान, थोड़ा डिफिकल्ट डेफिनेशन देना है तो, किसी भी देश का संविधान उस देश का राजनैतिक व्यवस्था का आधार निर्धारित करता है, जिससे वहां की जनता अनुशासित हो सके या वहां की जनता शासित हो सके। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इज अ बेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बाय विच पब्लिक ऑफ दैट कंट्री बिकम डिसिप्लिन्ड।
ठीक, ये बोल सकते हैं हम। और भी तरीके से, अब कोई बोलेगा राजनीतिक व्यवस्था किसे कहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम में आप बोलेगा राज्य, राजा, राज करने के लिए व्यवस्था, और राज्य करने के लिए नीति जो होता है उसी को राजनीतिक व्यवस्था बोलते हैं। प्री के लिए क्या होता है संविधान कैसी व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें क्या किया जाता है, जनता को अनुशासित करने के लिए जरूरी होता है संविधान या राज व्यवस्था। ठीक, ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं, ये तीनों अलग अलग वर्ड है, समझिएगा। संविधान का मतलब अलग होता है, राज व्यवस्था का मतलब अलग होता है, राजनीति का मतलब अलग होता है। लेकिन हम एज ए सब्जेक्ट हम क्या कर लेते हैं, इसको राजनीति, राज व्यवस्था और संविधान को एक ही सब्जेक्ट मिला के पढ़ते हैं। वो समझेंगे आगे, ठीक, ज्यादा थोड़ा डिटेल करेंगे तब आगे समझ में आएगा कि राजनीति तो अलग होता था, राज व्यवस्था अलग होता है, संविधान अलग होता है। अब देखिए, ये तो डेफिनेशन हो गया और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला आपको कि राजनीतिक व्यवस्था को समझना जरूरी है, क्योंकि मेंस में आपका क्या होगा, राजनीतिक व्यवस्था, किसी भी देश का राजनीतिक व्यवस्था क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था में क्या क्या चीजें आती हैं, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स में भी, 8 मार्क्स में भी, 10 मार्क्स में भी, 15 मार्क्स में भी। और आपके प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था समझेंगे तो संविधान आपको बहुत ईजी लगेगा। और अगर आप संविधान अगर आप समझ गए, ठीक, पॉलिटिक्स अगर आप समझ गए, तो आप कुछ भी न्यूज देखोगे तब समझ में आ जाएगा कि क्या चीज हो रहा है, क्योंकि करंट बेस ही पूरा आपका ये सब्जेक्ट है। इसीलिए जब भी अगर आप इस सब्जेक्ट को रट नहीं सकते, इस सब्जेक्ट को आप ज्यादातर समझेंगे, फील करेंगे, देखेंगे रोज, ठीक, तो आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट भी आने लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा चलिए राजनीतिक व्यवस्था को भी समझ लेते हैं। संविधान थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। संविधान क्या था, किसी देश का सर्वोच्च विधि या कानून के लिए क्या चाहिए, कानून क्यों चाहिए, क्योंकि जनता को अनुशासित करना है। जनता को अनुशासित करने के लिए एक व्यवस्था चाहिए था, डिसिप्लिन करने के लिए एक सिस्टम चाहिए था, जिसका नाम क्या दिए हम लोग, पॉलिटिकल सिस्टम। अब इस पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या चीजें आते हैं, ठीक, एक तो राज्य होना चाहिए, स्टेट, पहला क्या, राज्य। दूसरा राजा होना चाहिए वहां पे, जिसको पुराने समय में राजा बोलते थे, आजकल क्या नाम देते हैं, सरकार, गवर्नमेंट, ठीक। तीसरा राज्य, राजा। फिर राजा क्यों बनाओगे, राज करना है, किस पर राज करना है, जिसको आजकल शासन करना बोलते हैं, गवर्नेंस करना बोलते हैं, ठीक, किस पर, जनता पर। गवर्नेंस वो 2 तरीके से करता है, ठीक, या तो राजा या सरकार शासन करने के लिए, राज करने के लिए नीति बनाएगा, जिसको राजनीति बोलेंगे हम, पॉलिसी बनाएंगे, या तो सिस्टम बनाएंगे, व्यवस्था। आप लोग सुने होंगे सिस्टम में रहना पड़ता है, सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ता है, ठीक। कोई नीति, जैसे नई सरकार होती तो नीति चेंज करती है, ये सिस्टम चेंज नहीं होगा, ठीक, आगे समझेंगे। अब राज करने के लिए, शासन करने के लिए भी चीजें चाहिए। तो शासन करने के लिए या राज करने के लिए क्या चीजें चाहिए, या तो आप नियुक्त होंगे, अपॉइंट होंगे, या तो आप मनोनीत किए जाएंगे, नॉमिनेट होंगे, नॉमिनेशन होगा आपका, या तो आप निर्वाचित होंगे, इलेक्ट होंगे। इन वर्ड्स को अगर समझ गए, ठीक, तीनों का मतलब अलग होता है, नियुक्ति मतलब अलग होता है, मनोनीत का अलग होता है, निर्वाचित अलग होता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले हम लोग, जैसे गवर्नमेंट जॉब आपका लगेगा तो आप नियुक्त होंगे, अपॉइंट होंगे, ठीक, क्योंकि आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। मनोनीत होंगे, मनोनीत करना मतलब राज्यसभा में 12 सीटें मनोनीत, सचिन तेंदुलकर आपके राज्यसभा में मनोनीत किए गए, ये सब न्यूज आएगा, ठीक। तो मनोनीत करना मतलब सीखेंगे। निर्वाचित मतलब आप जनता के थ्रू इलेक्ट होंगे, जैसे हमारे नेता होते हैं, लोकसभा विधानसभा वाले नेता। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचित, इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक।
अगर प्रेसिडेंट का पूछा, प्रेसिडेंट क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, निर्वाचित? तो निर्वाचित होते हैं भाई, है ना। ये सब पूरा पहले आज बेसिक चीज, पहले तो हमको बेसिक चीजों में ये ध्यान देना है कि इनका मतलब क्या है और क्या चीजें, ये चीजें लिखे हैं तो लिखा गया है तो वो किस मीनिंग से लिखा गया है, वही चीजें पहले एक वीक तो आपका पॉलिटी में इसलिए बेसिक जानना जरूरी है, 1 वीक पूरा। डायरेक्ट आप चैप्टर स्टार्ट करोगे तो बहुत दिक्कत होगा, या तो आपको पता रहना चाहिए ये सब चीज, तब चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं आप। राजा, सरकार भी आजकल पूरे दुनिया में देखा जाए तो 3 भागों में बढ़ गया है। एक तो लोकतंत्र वाला सरकार, डेमोक्रेटिक, एक तो राजतंत्र वाला सरकार जिसको मोनार्की कहते हैं, मोनार्की, और एक होता है गणतंत्र वाला सरकार, ठीक, रिपब्लिक, ठीक। तो हम फिर सीखेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र मतलब क्या होता है, गणतंत्र मतलब क्या होता है, भारत इसमें से कैसा कंट्री है, ठीक। ये सब हमको पहले ही वीक पढ़ लेना है, पहले ही वीक समझ लेना है, ठीक। आज हम देखेंगे राज्य के बारे में। किसके बारे में? राज्य, स्टेट। किसके बारे में? स्टेट के बारे में। अब देखिए स्टेट क्या होता है, चलिए इधर हटा देते हैं पहले। राज्य, सबसे पहले तो हमको जानना है कि राज्य मतलब क्या, स्टेट मतलब क्या होता है। राज्य तो बहुत सुने होंगे, जैसे आप लोग सुने हैं छत्तीसगढ़ एक क्या है, राज्य है। एमपी एक क्या है, राज्य है। इंडिया एक क्या है, राष्ट्र है। राज्य नहीं है, नेशन है, राष्ट्र है, सुने हैं हम लोग, ठीक, नेशन है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि इंडिया को राज्य बोलना ठीक रहेगा कि नहीं, ठीक। तो देखिए राज्य, स्टेट, अब राजनीतिक व्यवस्था करना है, पॉलिटिकल सिस्टम, तो ये सब करना है। तो राज्य उसको बोलते हैं जिसके पास अपना एक भू क्षेत्र हो, भू क्षेत्र, लैंड एरिया हो। चलिए छत्तीसगढ़ के पास लैंड एरिया है या एमपी के पास लैंड एरिया है क्या? बिल्कुल है, पहला चीज इसके पास है। भारत के पास भी पहला चीज है, ठीक, भू क्षेत्र हो। अब इस भू क्षेत्र में, इस लैंड एरिया में जनसंख्या होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा चीज भी है छत्तीसगढ़ के पास, एमपी के पास भी दूसरा चीज है, इंडिया के पास भी दूसरा चीज है, ठीक। भू क्षेत्र इस जनसंख्या, क्योंकि आपका पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर आप भू क्षेत्र में जनसंख्या ही नहीं होगा तो वहां पे आप व्यवस्था बना के क्या करोगे, राजनीतिक व्यवस्था बना के। जैसे आप ध्रुवों में जाओगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल में जाओगे, वहां पे आप राजनीति, अकेला राजा बन गए हो आप, और वहां पे जनता ही नहीं होगा तो किसके लिए आप राजा बन रहे हैं, है ना। तो जनसंख्या एक दूसरा टर्म होता है, दूसरा मेन चीज होता है। तीसरा, इस जनता को अनुशासित करने के लिए राजा होना चाहिए, जिसका नाम देते हैं हम लोग क्या, सरकार, गवर्नमेंट। क्या होना चाहिए वहां पे, गवर्नमेंट। तो छत्तीसगढ़ का सरकार है, बिल्कुल है। एमपी का सरकार है, बिल्कुल है। इंडिया का भी गवर्नमेंट है, बिल्कुल है, ठीक। तीसरा चीज भी है तीनों के पास। चौथा चीज, अब ये चौथा चीज जो लास्ट चीज होता है राज्य कहलाने के लिए, इस सरकार को संप्रभुता होना चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरेन, संप्रभुता, सॉवरेन। अब ये 3 चीज तो सुने होंगे कहीं ना कहीं आप। संप्रभुता मतलब जो स्वयं का प्रभु हो, ठीक, स्वयं प्रभु हो, सॉवरेन हो। अब सॉवरेन बार बार वर्ड आएगा आगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो देखिएगा। सॉवरेन क्या होता है, जो खुद का डिसीजन खुद ले पाए, सेल्फ डिसीजन ले पाए, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे वो बाह्य हो, चाहे इंटरनल डिसीजन का बात हो, चाहे एक्सटर्नल डिसीजन का बात हो, ठीक। आपका आंतरिक मामला, जैसे जम्मू कश्मीर मामला, आप खुद सुलझा पाए।
आपका बाय मामला इंटरनेशनल जो भी डिस्प्यूट है वो भी आप खुद इतना स्ट्रांग बन पाए, तो आप सॉवरेन पर्सन, सॉवरेन कंट्री हैं। ठीक, जैसे आप खुद का डिसीजन खुद लेते हैं कि मेरे को पीएचडी करना है, मेरे इस 6 महीने का कैसे यूटिलाइज करना है अच्छे से, तो आप एक सॉवरेन पर्सन है, किसी दूसरे पर डिपेंड हैं आप, तो आप सॉवरेन पर्सन नहीं कहलाएंगे कि आप हाँ यार ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, नहीं, आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या करना है, तो आप सॉवरेन पर्सन बन पाते हैं। तो राज्य कहलाने के लिए ये 4 चीजें चाहिए। जिसके पास ये 4 चीजें हैं, अपना एक भू क्षेत्र, अपना जनसंख्या, अपना सरकार, अपना संप्रभुता, अपना खुद का लैंड एरिया, खुद का पॉपुलेशन, खुद का गवर्नमेंट, खुद का सॉवरेन। तो चौथा चीज, छत्तीसगढ़ सरकार खुद का डिसीजन खुद ले पाता है, बिल्कुल ले पाता है भाई, कि धान का समर्थन मूल्य मेरे को कितना करना है, क्या करना है, जो अब उसके पावर में है। ठीक, जो राज्य सूची में है वो खुद अपना डिसीजन ले पाता है, एमपी भी ले पाएगा और इंडिया भी ले पाता है। तो अब आप बोलोगे छत्तीसगढ़ तो एक राज्य था, बिल्कुल सही, एमपी भी एक राज्य है, बिल्कुल सही, लेकिन सर इंडिया भी तो एक राज्य हो गया, तो बिल्कुल सही। अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे, कौन सी दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, ठीक, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया भी एक राज्य है। ठीक, कहीं कहीं आपको लिखा भी मिलेगा भारत राज्य में। जैसे आप कोई भी दूसरा देश का एग्जांपल लीजिए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं होता, राज्य अमेरिका। तो भारत भी एक राज्य है। ठीक, जिसके पास ये 4 चीजें हैं वो राज्य है, जिसके पास इस 4 चीजों में एक कोई भी मिसिंग है वो राज्य नहीं है, ये समझ जाइए, है ना। ये तो आपका क्या हो गया, राज्य, क्या हो गया, राज्य। अब आप बोलोगे रायपुर राज्य है क्या सर, तो रायपुर के पास अपना भू क्षेत्र है, जनसंख्या है, लेकिन रायपुर का अलग से सरकार नहीं है। ठीक, और रायपुर वालों को सरकार है ही नहीं, तो रायपुर वाले की सरकार के पास संप्रभुता तो हो गई नहीं अलग से, है ना। रायपुर का अलग डिसीजन नहीं हो तो छत्तीसगढ़ के अंडर ही आता है ना। तो अगर एक भी चीज मिसिंग है तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। तो इंडिया एक राज्य कहलाना कहा जाता है, ठीक है। तो हमको यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है, ठीक, राज्य के बाद राष्ट्र को भी समझना है। क्या समझना है, राष्ट्र, क्योंकि हम राष्ट्र मतलब नेशन, किसको समझना है, नेशन, क्योंकि हम बोल तो दे रहे हैं राज्य इंडिया को, लेकिन हम पढ़ते आए हैं बचपन से राष्ट्र, तो इसका मीनिंग समझिए, राष्ट्र मतलब क्या होता है। भौगोलिक दृष्टिकोण, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ, राज्य हुआ, मतलब राज्य प्रैक्टिकल चीज है। लेकिन राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र होता है सांस्कृतिक चीज, कल्चरल, ठीक, जिसका आप खुद का संस्कृति हो, ठीक, इमोशनल चीजें, भावनात्मक, ठीक, वो राष्ट्र कहलाता है, नेशन कहलाएगा। जैसे राज्य का एक भू क्षेत्र होता है, किसी राष्ट्र का एक भू क्षेत्र नहीं होता। राज्य आपका जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन राष्ट्र आपका कल्चरल और इमोशनल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे राष्ट्र किसको कहते हैं, जिसका एक संस्कृति हो। अब संस्कृति के लिए क्या चाहिए, कल्चर के लिए क्या चाहिए, इमोशन, एक सभ्यता होना चाहिए, डिसेंसी होना चाहिए, सभ्यता तो होना ही चाहिए, डिसेंसी, अपना हमारा इतिहास होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक। या पर्टिकुलर उस सभ्यता का, उस इतिहास का फिर अपना लिमिटेड क्या हो जाता है, भाषा हो जाता है, संस्कृति हो जाता है, लैंग्वेज हो जाता है, ये सब भी मैटर कर जाते हैं, है ना। तो देखिए, जैसे राष्ट्र एक क्या है, जिसका एक सभ्यता होता है। जैसे भारत राष्ट्र का हमारा एक सभ्यता है, देखिएगा, ठीक, सभ्यता है कि पूजा करना है,
तो मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाना है। मस्जिद में अलग संस्कृति है ना। तो भारत संस्कृति अलग है, हमको कोई आते हैं तो नमस्ते करना है। तो आपके घर का भी एक संस्कृति है, देखिएगा घर का भी एक कल्चर होता है क्या, कि घर में कब सोना है, कब उठना है, कब आपको क्या चीजें करना है। तो आपका घर भी एक राष्ट्र है समझ लीजिए, ठीक, नेशन है। अगर किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर क्या है, संस्कृति है जो भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। जैसे भारत का एक निश्चित भू क्षेत्र है, लेकिन भारत वाले जैसे अमेरिका में भी रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? अमेरिका में भी। तो देखिएगा जैसे भारत को कुछ नुकसान किया, उरी हमला हुआ या कुछ भी हुआ, कहीं से भी कुछ चाइना गड़बड़ किया, तो देखना भारतवासियों के मन में फिर इमोशन आता है, भाव आता है, ठीक। और सबको जो नुकसान पहुंचाया है भारत को, उस पर गुस्सा आता है। ऐसा लगता है अब मैं ही अटैक कर दूं जाके, लगता है ना भाई। वो होता है राष्ट्रीयता की भावना, वो होता है क्या? नेशनलिज्म, ठीक, इमोशन। क्या होता है? नेशनलिज्म इमोशन, राष्ट्रीयता की भावना, है ना। तो ये पर्टिकुलर एक क्षेत्र नहीं चाहिए कि भारत में ही हो तभी राष्ट्रीयता की भावना होगा। आप अमेरिका में जाके भी आपके पास क्या होता है, अमेरिका में या दूसरे कंट्री में भी जाके आप राष्ट्रीयता की भावना होता ही है। आप दूसरे देश में भी जाके देखना, ये सोचते रहते हो कि मेरे कोई भारतीय दोस्त मिल जाए यहाँ पे, अपने हों, उसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्र। क्या बोलते हैं? राष्ट्र। जब राष्ट्र का सीमा, अब ऐसे भी डिफाइन करते हैं, जब राष्ट्र का सीमा रेखा खींच दिया जाए, जब नेशन का बाउंड्री खींच दिया जाए, बाउंड्री में राष्ट्र को लिमिट कर दिया जाए, तब वो राज्य कहलाता है। ऐसा भी डेफिनेशन क्यों, आप समझ ही गए होंगे। किसी एक संस्कृति को, सभ्यता को, जिसका कोई अपना इतिहास हो, अपना भाव हो, अपना भाषा हो, इन सब का बाउंड्री बना दिया जाए, तभी तो वो क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा, ठीक। जिसका भू क्षेत्र होगा, जनसंख्या होगा, सरकार होगा, संप्रभुता होगा, है ना भाई, ठीक। तो राज्य किसे कहते हैं? व्हाट इज स्टेट? तो कुछ नहीं, इन चार चीजों के मिक्सचर को ही राज्य कहते हैं, इन चार चीजें। लेकिन ये भौगोलिक है, ये तो प्रैक्टिकल चीजें जो दिखते हैं, लेकिन ये दिखेंगे नहीं आपको, है ना। राष्ट्र आपको नहीं दिखेंगे, है ना। अब फिर समझना है आप हमको, सरकार, लोकतंत्र वाले, राजतंत्र वाले, गणतंत्र वाले, ये क्या है। तो ये बेसिक चीजें हैं, है ना। आज ज्यादा डिस्कस करते नहीं, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है समझ लीजिए। जो आपके एसीएफ वाले स्टूडेंट हैं, तो एसीएफ वाले स्टूडेंट को इस वीक थोड़ा सा कम वीडियो जाएगा, क्योंकि वीडियो क्वालिटी और बाकी इम्प्रूवमेंट जो हम लोग कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बाकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस वीक बस टाइम लग रहा है, लेकिन हर दिन एक या दो वीडियो आपको मिलेगा ही। जैसे पहले 3 वीडियो मिलते थे, इस वीक भी 1 या 2 वीडियो मिलेगा ही। नेक्स्ट वीक से आपको रेगुलर तो वैसा ही मिलने लगेगा, है ना। और एसीएफ का ज़्यादा कोर्स तो बचा ही नहीं, लगभग एंड में है। 80% तो आपका कोर्स कंप्लीट करवा ही दिए हैं, है ना। आपका सीजीपीएससी प्री और प्री प्लस मेंस वाले जो हैं, ठीक, वो जो एडमिशन ले रहे हैं उनका अलग से ग्रुप बनाया जाएगा। उनका अलग से डाउट जो भी रहेगा वो पूछ पाएंगे। वो वहाँ पे वेबसाइट है, वहाँ से आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। जिस दिन जो लेक्चर है उस दिन, जैसे ये मैं आज पढ़ाया, ठीक, मान लो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट लेक्चर में पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, तो फर्स्ट लेक्चर का ये पूरा टॉपिक का आपको नोट्स, पीडीएफ नोट्स आपकी वीडियो के बाजू में ही मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद जब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा आपका, एक चैप्टर, तो उसके बाद आपको उस चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। प्री वालों को भी मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और अगर ये खत्म हो गया, ठीक, फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो गया, तो उसके बाद जब मेंस का होगा इसी का, तो इसके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको लिखना है, क्या चीजें और पुट करना है, किस सीक्वेंस में उसको लिखना है, ये बताया जाएगा आपको, है ना। और इसमें क्या पुट करना है, 2 मार्क्स वाले को कैसे अप्रोच में लिखना है, 4 मार्क्स वाले को क्या अप्रोच करना है, 8 मार्क्स वाले को कैसे करना है, ठीक।
ये बताया जाएगा और होमवर्क क्वेश्चन आपको मेंस में शुरू से मिलने लगेंगे फर्स्ट क्लास से। ठीक, ऐसे हमारे अप्रोच रहेंगे। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए, हम अपना बेस्ट देंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि आफ्टर 6 मंथ में कितना इंप्रूवमेंट किया। बाकी जो भी डाउट हैं आप डायरेक्ट कॉल करके पूछिए। कॉल में कोई मैनेजर नहीं, आपके जो टीचर्स हैं वही उठाएंगे जो आपको पढ़ाते हैं। ठीक, तो कोई मीडिएटर नहीं रहेंगे यहाँ पे। डायरेक्ट आप किससे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप टीचर से ही कन्वर्सेशन कर सकते हैं डायरेक्ट। बाकी सब चीज़ें करवाना हमारी जिम्मेदारी, हमारी टीम की जिम्मेदारी। ठीक, आपको प्रिपेयर करवाना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक, चल।